हेलो गाइस, वेलकम टू बायोडॉट क्लासेस। आज मैं 11th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। जो 11th क्लास की बायोलॉजी है उसके अंदर मेन 5 यूनिट है। 5 यूनिट में 22 चैप्टर हैं पूरे। तो मैं धीरे धीरे हर एक चैप्टर को कवर करते चलेंगे। तो मैं आज सबसे पहला जो चैप्टर क्लियर करने जा रहा हूं, यानी कि सबसे पहले जो चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं वो है सेल। सेल यानी कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको क्यों फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोला गया, सेल को किसने डिस्कवर किया था, सेल के साइज क्या होते हैं, सेल की शेप कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर मेन क्या डिफरेंस होते हैं, ये चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मेन जो सेल होगी, सेल को क्या बोल दिया गया, सेल इज ए स्ट्रक्चरल and functional unit of life या ऑर्गेनिज्म। यानी कि इसको स्ट्रक्चरल यूनिट बोला गया, इसको फंक्शनल यूनिट बोला गया। ये क्यों बोला गया, ये सब चीजें कवर हुई सेल थ्योरी के अंदर। सेल थ्योरी जिसको दो साइंटिस्ट ने दिया था, वो चीजें हम आगे देखेंगे। अब सेल को यानी कि इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोला गया है। मींस इसका मतलब क्या है कि सेल हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या करवा रही है, मेन स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करवा रही है और कुछ फंक्शन भी परफॉर्म करवा रही है सेल। तो अब देखिए, एक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर उसकी जो बॉडी मेन बनी होती है किससे, सेल से। क्योंकि सेल इंटीग्रेटेड यानी सेल एक्यूमुलेट होकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू जो होंगे वो ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन जो होंगे वो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। अब सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोला गया। अब मैं बात करूंगा सेल के डिस्कवरीज के बारे में या सेल के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में कि क्या क्या सेल के पार्ट होते हैं और किस किस ने सेल्स के पार्ट को डिस्कवर किया था। तो मेन इसके अंदर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं थोड़ा। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम आता है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, एक डेड सेल को डिस्कवर किया था। डेड सेल को डिस्कवर किया किसके अंदर, एक थिन स्लाइस ऑफ कोर्क। यानी इसने क्या लिया, एक कोर्क का एक सेगमेंट लिया, एक थिन सेगमेंट लिया और उसके अंदर इसने किसको देखा, एक सेल को देखा। इसने क्या किया, इसने जो खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था उसी के अंदर इसने इस सेल को डिस्कवर किया। और जब ये इस सेल को देख रहा था तो उसको कुछ हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर मिली। मतलब देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, जब रॉबर्ट ब्राउन ने सेल को देखा तो उसको कुछ हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखे, हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर या कुछ कंपार्टमेंट दिखे। अब ये जो कंपार्टमेंट थे ये तो इसकी है सेल वॉल, यानी कि ये तो बाहर ही इसकी क्या हो गई, सेल वॉल। अंदर इसके कुछ है नहीं, यानी कि अंदर सारा का सारा क्या है, फ्री स्पेस। तो इसने बोला कि ये जो सेल थी, यानी कि क्या पता लगा, ये सेल कैसी सेल थी, डेड सेल थी। और डेड सेल आप किसे बोल रहे हो, यानी कि एक लिविंग सेल और डेड सेल के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ये चीज देखिए। डेड सेल जो होगी उस डेड सेल के अंदर क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म अब्सेंट होगा। प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, अब्सेंट होगा। आप किसे प्रोटोप्लाज्म बोल रहे हो, प्रोटोप्लाज्म दो चीजों से मिलकर बनता है, क्लियर। सबसे पहला एक तो क्या, साइटोप्लाज्म, और एक इसकी सेल मेम्ब्रेन या इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये दो चीजें मिलकर क्या बनाती है, प्रोटोप्लाज्म। और जिस सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा उस सेल को आप डेड सेल बोल दोगे। तो देखिए मैंने बोला इसने हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखे कुछ ऐसे, तो यहां पर इसने इसको एक नाम दे दिया क्या, सेलुले। यहां पर इसने इन सेल्स को एक नाम दे दिया सेलुले। और सेलुले का मीनिंग क्या होता है, सेलुले का मीनिंग होता है स्मॉल रूम।
सेलुले का मीनिंग क्या होता है? स्मॉल रूम। अब जब इसने इसको सेलुले बोल दिया, लेकिन कुछ डिस्कवरी के बाद या कुछ सालों के बाद इन सेलुले को बाद में क्या बोल दिया गया? सेल बोल दिया गया। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया रॉबर्ट हुक, और रॉबर्ट हुक आया था कब? 1665 के अंदर। 1665 में इसने थिन स्लाइस ऑफ कोर्क को देखा, उसके अंदर इसने कुछ हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स देखे। हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स को इसने बोल दिया सेलुले, या सिंगुलर बोल दिया सेलुला। सेलुला का मीनिंग होता है स्मॉल रूम। बाद में इस सेलुले को नाम बदलकर क्या बोलने लगे? इसको सेल बोलने लगे। अब जो इसने जो डिस्कवर की थी वो क्या थी? एक डेड सेल थी। डेड सेल आप किसे बोल रहे हो? यानी कि जिस सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म अब्सेंट होगा। क्लियर? यानी जिसका साइटोप्लाज्म और जिसका सेल मेम्ब्रेन अब्सेंट हो जाएगी, उसको आप क्या बोल दोगे? प्रोटो, यानी कि डेड सेल बोल दोगे। अब धीरे धीरे इसने तो डेड सेल को डिस्कवर किया। इसके बाद में एक साइंटिस्ट और आया, जिस साइंटिस्ट का दूसरा साइंटिस्ट आया, वो कौन था? लिवोन हुक। और लिवोन हुक ने क्या किया था? लिवोन हुक 1674 के अंदर आया अपनी डिस्कवरी को लेकर। इसने क्या किया? इसने एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया। इसने किसको देखा था? एक लिविंग सेल को देखा था। और किसके अंदर देखा था लिविंग सेल के अंदर? लिविंग सेल को एक बैक्टीरिया। क्लियर? प्रोटिस्टा। क्लियर? और एक और आप मान लो इसने आरबीसी को देखा, यानी कि इसने लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया लिवोन हुक ने। अब लिवोन हुक के बाद एक साइंटिस्ट और आया, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो था उसने डिस्कवरी की थी किसकी? न्यूक्लियस की। इसने किसको डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। इसने जो डिस्कवरी की थी वो की थी 1731 के अंदर। 1731 के अंदर इसने क्या किया? रूट्स ऑफ ऑर्किड प्लांट्स, इसने एक ऑर्किड प्लांट्स को लिया और उसकी रूट्स के अंदर किसको डिस्कवर किया? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। यानी इसने ये बात बताई कि सेल जो होगी, सेल के अंदर भी, यानी सेल के अंदर भी, इनसाइड भी क्या होगा? एक और सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होगी जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है। और वो डिस्कवर की थी किसके अंदर? ऑर्किड प्लांट के अंदर। अब इसके बाद में एक साइंटिस्ट आया जिसने क्या किया? सेल के अंदर उस लिविंग मटेरियल की खोज की, यानी उस लिविंग मटेरियल को डिस्कवर किया। मैं फोर्थ साइंटिस्ट की बात कर रहा हूं, पुरकिंजे। पुरकिंजे जो था ये आया था 1839 के अंदर। 1839 के अंदर पुरकिंजे ने डिस्कवर किया था किसको? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म जो क्या है? लिविंग कंपोनेंट है सेल का। देखिए मैं बोल रहा हूं लिवोन हुक ने 1674 के अंदर लिविंग सेल की डिस्कवरी की, बैक्टीरिया के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर, आरबीसी के अंदर। रॉबर्ट ब्राउन 1731 के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया ऑर्किड प्लांट के अंदर। 1839 में पुरकिंजे आया जिसने प्रोटोप्लाज्म यानी कि उस लिविंग कंपोनेंट को डिस्कवर किया था। अब इसके बाद में दो साइंटिस्ट और आए, एक का नाम था स्क्लीडन और एक का नाम था स्वान। उन्होंने क्या डिस्कवर किया ये चीज देखते हैं। देखिए 1839 के अंदर ही एक साइंटिस्ट आया स्क्लीडन। स्क्लीडन ने क्या किया था? मेनली
या 1838 के अंदर एक साइंटिस्ट आया स्क्लीडन, और स्क्लीडन क्या था, एक जर्मन बोटनिस्ट, जर्मन बोटनिस्ट था। इसने क्या बोला था, इसने ये बोला था कि जो भी प्लांट है, ऑल प्लांट्स, सभी प्लांट बने हैं किससे, मेड अप ऑफ सेल्स। इसने बोला था कि सभी प्लांट्स जो हैं वो किससे बने, सेल से बने। दूसरा, इसके बाद में 1839 के अंदर एक साइंटिस्ट और आया, स्वान, और स्वान जो था एक जर्मन जूलॉजिस्ट था। इस जर्मन जूलॉजिस्ट ने बोला था कि सभी जो एनिमल्स वो बने हैं किससे, मेड अप ऑफ सेल्स। यानी कि स्क्लीडन और जो स्वान थे, दोनों के दोनों ने क्या किया था, सेल थ्योरी को भी डिस्कवर किया था। इन दोनों ने सेल थ्योरी को भी डिस्कवर किया। क्लियर। अब जो सेल थ्योरी इन्होंने दी थी उसके कुछ की पॉइंट्स थे, अब उन की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एक बार देखिए, मैंने बोला कि सेल थ्योरी जो दी थी स्क्लीडन और स्वान ने, उसके कुछ ये 4 मेन की पॉइंट्स थे। इन्होंने क्या बोला था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बने हैं किससे, सेल से और उसके कुछ प्रोडक्ट से। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो सेल या उसके प्रोडक्ट से बनेंगे, इसीलिए सेल को क्या बोला गया, एक स्ट्रक्चरल यूनिट बोला गया। दूसरा क्या पॉइंट है, ईच सेल कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। यानी कि जो सेल बनी है वो किससे बनी है, प्रोटोप्लाज्म के मास से, यानी साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन से बनी है। अब all cells are basically similar in structure as well as activity। यानी कि सारी की सारी जो सेल्स होंगी उनके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा उनका सिमिलर स्ट्रक्चर होगा और उनकी एक्टिविटीज भी कैसी होंगी, सिमिलर ही होंगी। अब लास्ट पॉइंट क्या बोला इन्होंने, ऑल द एक्टिविटीज अकरिंग इनसाइड द ऑर्गेनिज्म। यानी कि जितनी भी एक्टिविटी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है वो सम टोटल होती है, या टोटल होते हैं किसका, हर एक एक्टिविटी इनसाइड द सेल। यानी कि जितनी एक्टिविटी कोई ऑर्गेनिज्म कर रहा है वो सारी की सारी एक्टिविटीज उसकी सेल के अंदर भी हो रही है। अब इसीलिए सेल को फंक्शनल यूनिट भी बोल दिया गया। अब ये जो थ्योरी दी थी इन्होंने स्क्लीडन और स्वान ने, इस थ्योरी से बहुत सी चीजें प्रूव हो गई थी, और मेन ये तो प्रूव हो गया था
कि सेल जो है वो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, लेकिन इनकी थ्योरी के भी कुछ ड्रॉबैक थे। और जो इनकी थ्योरी का मेन जो ड्रॉबैक था वो ड्रॉबैक ये था कि ये नहीं बता पाए कि नई सेल कैसे ओरिजिनेट होगी या हाउ द न्यू सेल आर फॉर्म, कि नई सेल कैसे बनेगी। तो मैं सबसे पहले बात करते हैं क्या कि इसकी थ्योरी के ड्रॉबैक्स क्या थे और उस ड्रॉबैक्स को बाद में किसने बताया। ड्रॉबैक जो था इसका एक ही ड्रॉबैक था, क्या था, हाउ द न्यू सेल आर फॉर्म, नई सेल कैसे फॉर्म होगी ये चीज नहीं बता पाए। और इस चीज को बताने के लिए एक साइंटिस्ट आया, कौन, रुडोल्फ विर्चो। एक साइंटिस्ट आया, कौन, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने एक टर्म दी। रुडोल्फ विर्चो ने बोला क्या, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसने एक टर्म दी क्या, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मीनिंग क्या था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला का, यानी कि इसने मेन मीनिंग क्या था इसका, न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो नई सेल बनेगी वो किससे बनेगी, प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म होगी। तो ये कुछ चीजें थी, ये कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थे। अब मैं बात करूंगा सेल की शेप या सेल के साइज के बारे में, कि डिफरेंट टाइप की सेल होती है और उनके क्या क्या साइज होते हैं, सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है और सबसे छोटी सेल्स कौन सी होती है, यानी लार्जेस्ट सेल और स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती हैं। तो मैं देखिए, मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या था, हाउ द न्यू सेल आर फॉर्म्ड, ये इसका सेल थ्योरी का ड्रॉबैक था, लेकिन इस ड्रॉबैक को कवर किया किसने, रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो ने ये बात बोली, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मैंने कि नई जो सेल फॉर्म्ड होगी वो किससे होगी, प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म्ड होगी, यानी कि एक जो सेल होगी वो आगे जाकर डिवाइड कर जाती है दो सेल के अंदर। तो अब हम बात करेंगे साइज ऑफ सेल। सेल के अंदर साइज की सबसे पहले मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं बैक्टीरियल सेल की, सबसे पहले तो जो बैक्टीरियल सेल है उसका साइज होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर। एक बैक्टीरियल सेल का साइज कितना होता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर। अब दूसरा अगर मैं बात करूं, मैं यानी कि जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जिसको पीपीएलओ भी बोल दिया जाता है। पीपीएलओ यानी कि प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये पीपीएलओ जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है और जिसका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर, ये पीपीएलओ का साइज होता है। लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, लार्जेस्ट सेल होती है ऑस्ट्रिच एग। अब थर्ड में बात करूं ह्यूमन की आरबीसी के बारे में, तो ह्यूमन आरबीसी जो है उसका मेन साइज होता है कितना, 7 माइक्रोमीटर। और एक और लास्ट बात कर लेते हैं ह्यूमन की नर्व सेल के बारे में।
नर्व सेल जिसको लॉन्गेस्ट सेल बोला जाता है, और इस लॉन्गेस्ट सेल का साइज मैक्सिमम कितना है 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर एक नर्व सेल का साइज है अपने अंदर। तो ये तो देखो साइज सेल के। अब अगर मैं शेप की बात करूं तो कुछ शेप भी आती है सेल, शेप ऑफ सेल। तो कई सेल जो होगी वो डिस्क शेप की होगी, कई जो है इरेगुलर शेप की हो सकती है, कई बाइकनकेव शेप की होंगी, कई पॉलीगोनल शेप की हो सकती है। तो ये क्या थी कुछ शेप ऑफ सेल्स। अब देखिए साइज का पता लग गया, शेप का पता लग गया। अब इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर मेन डिफरेंस क्या होते हैं, और वो मेन डिफरेंस हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।